मुर्दा भी बोल रहा है, पर जिंदा लाशों तुम कब बोलोगे। ये बोल है मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी इंजीनियर ललित कुमार की। आज इस एपिसोड में हम उनकी ही लफ्जों से आपको रूबरू कराएंगे जो उन्होंने अपने फेसबुक के टाइमलाइन में देश के बुद्धिजीवी वर्ग को आह्वान और अपील 15 अगस्त 2021 के अपने दैनिक घटनाक्रम के साथ किया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपने टाइमलाइन में क्या और क्यों लिखा है। पूरे देश की तरह हरिद्वार के रुड़की शहर में पिछले कई सालों से समाज के हक, अधिकारों और सम्मान के लिए हम निरंतर एक आवाज बन धरना प्रदर्शन करते रहे हैं। अभी 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रुड़की के नगर निगम पर स्थित डॉक्टर अंबेडकर चौक पर हम अभी पहुंचे भी न थे कि एक गरीब रोज फुटपाथ पर बैठकर लोगों के कान सफाई करने वाला व्यक्ति, जिसकी आंखें शायद कुछ खोज रही थी, हम लोग अपनी डटत मूल निवासी वॉलेंटियर फोर्स के यूनिफॉर्म में जैसे ही उसके पास चौक पहुंचे तो वह तुरंत बड़ी उत्सुकता से हमारे पास आकर कहता है, भैया आप आज कहाँ रह गए, आज कुछ नहीं बोलोगे, आज कोई प्रोग्राम नहीं करोगे। उसकी उत्सुकता से मन की शक्ति बढ़ाकर मैंने मजबूती के साथ कहा, बिल्कुल, अभी कुछ देर बाद हम प्रोग्राम लगाने वाले हैं। फिर उसकी जबान से निकला, हम बहुत देर से इंतजार में थे। फिर दिन भर हम लोग धूप में बैठे रहे, जो कि हमारे लिए समाज के मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने की एक आम आदत सी बन गई है। पैदल चलना, भूखे रहना, धूप में प्रदर्शन करना, यह सब अब सुख और मजबूती देने लगा है। इस मजबूती से दिन भर अपने समाज के दुख दर्द से आने जाने वाले लोगों को और अंधी बहरी गूंगी सरकार को जनता के दुख दर्द से हम चिल्ला चिल्ला कर रूबरू करा रहे थे। हमारे आंदोलन के वे बेरोजगार युवा, 75 साल के बुजुर्ग, 10 साल के बच्चे और एक साधारण से ग्रस्त महिलाओं के आंदोलन में शामिल होने को देख एक फल बेचने वाले गरीब आदमी का ज़मीर जाग उठता है। वह बिना कहे हम सबको दिन भर प्रदर्शन पर बैठे भूखे बच्चे और लोगों को देख अपनी छोटी सी रोजी से कई किलो फल दान में देकर चला जाता है। उसके बाद फिर आज धरना प्रदर्शन में कई रिक्शे वाले हमें दूर से चुपचाप सुन रहे थे। शायद वो बेबस थे, लाचार थे, कमजोर थे, दबे कुचले थे, लेकिन उनके दिलों में जिंदा दिली थी। वह मरे नहीं थे, वह लड़ना चाहते थे अन्याय के खिलाफ, लेकिन उनकी कमजोरी, उनकी बेबसी उनका रास्ता रोककर हर तरफ बैठी रहती है। फिर भी जब हमें रैली के लिए धरना स्थल से एसडीएम कार्यालय तक जाना था और एक रिक्शे की जरूरत थी जिसमें हम साउंड रखकर अपने नारे लगा सके, तो हमने एक रिक्शे वाले को आवाज दी। एक को आवाज दी और 3 आ गए। उनसे बोला, हमारे साथ रैली में एसडीएम कार्यालय तक चलना है, कितना रुपया लोगे। उस गरीब बेबस रिक्शे वाले के दिल का बड़प्पन तो देखिए। वह शर्मिंदा होता है, उसका ज़मीर जागता है और एक ही बात कहता है, आप हमारे बच्चों की, हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हो, इस देश की सच्ची आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हो। भला मैं ये पाप कैसे करूं, कैसे आप जैसे लोगों से पैसे लूं। और ये कहकर वह रिक्शे वाले पूरे रैली प्रदर्शन में हमारे साथ रहते हैं और एक भी रुपया नहीं मांगते। लेकिन मैं ये बात उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, नौकरी पेशा है, रोजगार और संपन्नता के धनी हैं। क्या उनका ज़मीर भी कभी जागेगा? क्या वह भी अपने समाज की सच्ची आज़ादी के लिए कभी आंदोलन का हिस्सा बनेगा? आखिर क्यों? तुम अपने समाज के आंदोलन के सिपाहियों को धूप में तपते हुए, भूखे मरते हुए, पैदल चलते हुए, गरीबी से जीते हुए भी आंदोलन को चलाते हुए देखते रहते हो, लेकिन कभी आपके कान पर जू नहीं रेंगती, कभी आपका दिल नहीं पसीजता।
आखिर कब तुम जिंदा होकर भी मरे हुए से बदतर जिंदगी जीना छोड़ोगे? आखिर तुम अपने पुरखों के त्याग और समर्पण व कुर्बानियों से मिले ऐसे आराम का कर्ज कब चुकाओगे? बस आज़ादी के 75 वर्ष पर इस कड़वे अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहता था। एक जो भूखा पेट है, बेरोजगार है, गरीब मजदूर का बेटा है या बेटी है, वह तो आंदोलन का सिपाही बन रहा है, लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी में जीने वाले वो युवा, अपनी जिंदगी को सड़कों पर बर्बाद करने वाले युवा, अपने आप को शिक्षित बुद्धिमान समझने वाले और पुरखों की दी हुई आज़ादी को यूं ही लुटाने वाले लोगों, आखिर तुम कब ये नालायकी, बेशर्मी, बुज़दिली छोड़ोगे? आज तो कोई तुम्हारी तरफ देखने वाला है, तुमसे कुछ आशाएं रखने वाला है, शायद कल कोई तुमसे उम्मीद भी ना रखे। फिर किसको अपना कहोगे? फिर किसके दम पर आज़ादी से घूमोगे? फिर किसके आंदोलन से पाए अधिकारों से ऐशो आराम करोगे? तुम एक विद्यार्थी होकर नौकरी का इंतजार करते हो, नौकरी के बाद रिटायरमेंट का इंतजार करते हो और फिर रिटायरमेंट के बाद घर में बैठकर मर जाने का इंतजार करते हो। तो फिर समाज के एहसानों का बदला कब चुकाओगे? अरे मुर्दा भी बोल रहा है, तुम कब बोलोगे? बस इस कड़वे शब्दों के साथ, एक माफी के साथ अंत में मैं एक अपील करता हूँ। अभी भी वक्त है अपने हक और अधिकारों के, अपने देश के उत्थान और उद्धार के लिए, एक समतामूलक राष्ट्र निर्माण के लिए, सबको सच्ची आज़ादी और अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन का तन मन धन से सहयोग करके एक मजबूत कड़ी बनो। ये अपील नए भारत के निर्माण की है। ऐसे राष्ट्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय संगठन की सफलता के साथ जय संविधान, जय भारत।